हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कहानियाँ सुनने, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो तेनालीराम की कहानी है और कहानी का शीर्षक है हाथियों का उपहार। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। राजा कृष्णदेव राय समय समय पर तेनालीराम को बहुमूल्य उपहार देते रहते थे। एक बार प्रसन्न होकर राजा ने तेनालीराम को 5 हाथी उपहार में दिए। ऐसे उपहार को पाकर तेनालीराम बहुत परेशान हो उठे। निर्धन होने के कारण तेनालीराम 5-5 हाथियों के खर्चों का भार नहीं उठा सकते थे, क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए बहुत से अनाज की आवश्यकता होती थी। तेनालीराम अपने परिवार का ही ठीक ठाक तरीके से पालन पोषण नहीं कर पाते थे, अतः 5 हाथियों का अतिरिक्त व्यय उनके लिए अत्यधिक कठिन था। फिर भी अधिक विरोध किए बिना तेनालीराम हाथियों को शाही उपहार के रूप में स्वीकार कर घर ले गए। घर पर तेनालीराम की पत्नी सदैव शिकायत करती रहती, हम स्वयं तो ठीक से रह नहीं पाते, फिर इन हाथियों को कहाँ रखने की व्यवस्था करें। हम इनके लिए कोई नौकर भी नहीं रख सकते। हम अपने लिए तो जैसे तैसे भोजन की व्यवस्था कर पाते हैं, परंतु इनके लिए अब कहाँ से भोजन लाएं। यदि राजा हमें 5 हाथियों के स्थान पर 5 गायें ही दे देते तो कम से कम उनके दूध से हमारा भरण पोषण तो होता। तेनालीराम जानते थे कि उनकी पत्नी सत्य कह रही है। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने हाथियों से पीछा छुड़ाने की योजना बना ली। वो उठे और बोले, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, पहले इन हाथियों को देवी काली को समर्पित कराऊं। तेनालीराम हाथियों को लेकर काली मंदिर गए और वहां उनके माथे पर तिलक लगाया और उसके बाद उन्होंने हाथियों को नगर में घूमने के लिए छोड़ दिया। कुछ दयावान लोग हाथियों को खाना खिला देते, परंतु अधिकतर समय हाथी भूखे ही रहते। शीघ्र ही वो निर्बल हो गए। किसी ने हाथियों की दुर्दशा के विषय में राजा को सूचना दी। राजा ने हाथियों के प्रति तेनालीराम के इस व्यवहार से अप्रसन्न होकर उनसे सवाल किया, तेनाली, तुमने हाथियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया। तेनालीराम बोले, महाराज, आपने मुझे 5 हाथी उपहार में दिए, उन्हें अस्वीकार करने से आपका अपमान होता। ये सोचकर मैंने उन हाथियों को स्वीकार कर लिया, परंतु यह उपहार मेरे ऊपर एक बोझ बन गया, क्योंकि मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ। मैं 5 हाथियों की देखभाल का जिम्मा नहीं उठा सकता था, अतः मैंने उन्हें देवी काली को समर्पित कर दिया। अब आप ही बताइए, यदि 5 हाथियों के स्थान पर मुझे 5 गायें उपहार में दे देते तो वह मेरे परिवार के लिए ज़्यादा उपयोगी साबित होती। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बोले, यदि मैं तुम्हें गाय देता तब तुम उनके साथ भी तो ऐसा दुर्व्यवहार करते। नहीं महाराज, गाय तो पवित्र जानवर हैं और फिर गाय का दूध मेरे बच्चों के पालन पोषण के काम आता। उल्टे उनके लिए वे आपको धन्यवाद देते और आपकी दया से मैं गायों के व्यय का भार तो उठा ही सकता हूँ। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि तेनाली से हाथियों को वापस ले लिया जाए तथा उनके स्थान पर उन्हें 5 गायें उपहार में दी जाए। तो बच्चों, अगर आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप आराम से सो जाओ और सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों। गुड